कल दिल्ली में एक नशेड़ी ने अपना गला काट लिया। इसके पहले खबर आई थी कि एक नशेड़ी ने पैसा न मिलने पर अपने माँ का पेट फाड़ दिया था। एक नशेड़ी ने पैसा न मिलने पर अपने पिता की हत्या कर दिया। एक नशेड़ी को पैसा नहीं मिला, उसने अपनी पत्नी को नाले में डुबो के मार दिया। एक नशेड़ी ने अपने बच्चे की हत्या कर दिया क्योंकि उसका बच्चा बार बार उसको मना करता था कि नहीं नशा मत करो। एक नशेड़ी ने अपने भाई की हत्या कर दिया क्योंकि भाई उसको समझा रहा था। एक नशेड़ी ने अपनी बहन की हत्या कर दिया क्योंकि बहन उसको समझा रही थी। ये मैं 2 अखबारों की घटना बता रहा हूँ, दिल्ली और उत्तर प्रदेश की घटना बता रहा हूँ। पूरे देश में कितने अखबार हैं, कितनी ऐसी घटनाएं हो रही हैं। दुर्भाग्य ये है, इसके ऊपर न कोई नेता बोल रहा है, न कोई अभिनेता बोल रहा है, न लेखक बोल रहा है, न बुद्धिजीवी बोल रहा है, न पत्रकार बोल रहा है, न कलमकार बोल रहा है, न यूट्यूबर बोल रहा है। कई बार तो ऐसे लगता है कि ये समाजवाद, लोहियावाद, अम्बेडकरवाद, पेरियारवाद ये महज एक जुमला है। लोगों की, आम जनता की समस्या से कोई लेना देना नहीं, केवल जुमलेबाजी करनी है। जुमला कर करके कुछ लोगों को ट्विटर पे अपने पैसे चाहिए, कुछ को फेसबुक पे पैसे चाहिए, कुछ को यूट्यूब पे पैसे चाहिए, कुछ लोगों को अपना पार्षद प्रधान बनना, कुछ लोगों को सांसद विधायक बनना, कुछ लोगों को अपना चेहरा चमकाना है। आम जनता इस नशे में डूब रही है, समाज नशे में डूब रहा है, देश नशे में डूब रहा है, यंग पीढ़ी बर्बाद हो रही है, घर के घर बर्बाद होते जा रहे हैं, उससे कोई लेना देना नहीं। अच्छा, हमारे देश में हो क्या रहा है? नशा बंद क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि जो नशे बेचने आता है उसको पकड़ते हैं। उसने किससे खरीदा उसको नहीं पकड़ते, उसने किससे खरीदा उसको नहीं पकड़ते। तो ना हम नशे के डीलर को पकड़ते हैं, ना नशे के होलसेलर को पकड़ते हैं, ना नशे के डिस्ट्रीब्यूटर को पकड़ते हैं, ना नशे के एक्सपोर्टर को पकड़ते हैं जो अफगानिस्तान से मंगा रहा है या म्यांमार से मंगा रहा है। ले देखो, जो प्यादे होते हैं जो 1500 रुपए के लिए भी घर घर जाके बेचते हैं या स्कूल कॉलेज के आसपास बेचते हैं, उनको पकड़ के जेल में डाल देते हैं। कई बार तो ऐसे लगता है कि क्या ये जो ड्रग स्मगलर हैं ये सारी पॉलिटिकल पार्टियों को पैसा देते हैं? क्या ये ड्रग स्मगलर जो होलसेलर हैं, डिस्ट्रीब्यूटर हैं या एक्सपोर्टर हैं, ये सांसदों को फंडिंग करते हैं? अगर नहीं तो पॉलिटिकल पार्टियों के नेता नशे के खिलाफ क्यों नहीं बोल रहे? सांसद नशे के खिलाफ क्यों नहीं बोल रहे? नेता, अभिनेता, लेखक, बुद्धिजीवी, पत्रकार, कलमकार इसके खिलाफ क्यों नहीं बोल रहे? बड़े बड़े पॉडकास्ट करने वाले, अपने आप में मिलियंस फॉलोअर लेके जो बैठे हुए हैं, वो इसके खिलाफ क्यों नहीं बोल रहे हैं? क्यों नहीं इंटरव्यू कर रहे हैं? क्यों नहीं लोगों के ओपिनियन ले रहे हैं? क्यों इस घटिया सड़े हुए कानून को बदलने की मांग नहीं कर रहे? दुनिया के कई देशों में नशा तस्करों की 100% प्रॉपर्टी जब्त करने, नागरिकता खत्म करने और फांसी देने का कानून है। ऐसा कानून भारत में क्यों नहीं बन रहा है? मैं पहले भी कई बार कह चुका हूं, अगर भारत में इस बीएनएस की जगह अमेरिका का फेडरल पिनल कोड लागू कर दिया जाए, भारत की 50% अपराध खत्म हो जाएगा। 50% घूसखोरी, कमीशनखोरी, जमाखोरी, मिलावटखोरी, नशा तस्करी, मानव तस्करी 50% कम हो जाएगी। केवल एक काम करने से, इस बीएनएस को हटा के अमेरिका का फेडरल पिनल कोड लागू कर दिया जाए, इतने में ही 50% अपराध खत्म हो जाएगा। दुर्भाग्य यह है, इसके ऊपर न जज बोल रहे हैं, न कलेक्टर बोल रहे हैं, न कप्तान बोल रहे हैं। चलो, जज, कलेक्टर, कप्तान सार्वजनिक रूप से नहीं बोल सकते, लेकिन सांसद, विधायक, नेता, अभिनेता तो बोल सकते हैं। वो क्यों नहीं बोल रहे? आखिर जस्टिस विद इन ईयर की बात क्यों नहीं हो रही है? पुलिस रिफॉर्म की बात क्यों नहीं हो रही है? जुडिशियल रिफॉर्म की बात क्यों नहीं हो रही है? एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म की बात क्यों नहीं हो रही है? क्यों भारत में इस समस्या के मूल कारण, अस्थायी समाधान की बात क्यों नहीं हो रही है? आखिर क्या कारण है कि सिंगापुर में किसी की जरूरत नहीं होती है कि 10-20 ग्राम ड्रग लेके पहुंच जाए, और भारत में स्कूल में, कॉलेज में, सोसाइटीज में मतलब होम डिलीवरी शुरू हो चुकी है? कब जगेंगे हम? क्या हमारी पूरी यंग जनरेशन बर्बाद हो जाएगी? पूरा समाज तबाह हो जाएगा? एकदम से हम पूरे सोमालिया की जैसी स्थिति हो जाएगी, तब जाके हम जगेंगे? आखिर बोल क्यों नहीं रहे? सुबह से लेकर शाम तक कोई कह रहा हम समाजवादी हैं, कोई कह रहा हम लोहियावादी हैं, कोई कहता है हम अम्बेडकरवादी हैं, कोई कहता हम वामपंथी हैं, फिर भी शांति है। नशे के ऊपर सब शांत होकर बैठे हुए। वेद पुराण कहता है नशाबंदी होनी चाहिए, बाइबल कुरान कहता है नशाबंदी होना चाहिए, भगवान महावीर, भगवान बुद्ध कहते थे नशाबंदी करना चाहिए, जो हमारे 10 सिख गुरु थे वो कहते थे नशाबंदी होनी चाहिए, भारत का संविधान भी कहता है नशाबंदी होनी चाहिए। आर्टिकल 47 साफ साफ लिखा हुआ है। संविधान की कस्में खाई जा रही हैं, बाबा साहब अम्बेडकर को माला पहनाया जा रहा है, बाबा साहब अम्बेडकर का सम्मान किया जा रहा है, सब हो रहा है। संविधान 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 संविधान, बाबा साहब। अरे बाबा साहब कुछ कह के गए हैं, संविधान में लिख के गए हैं, लिखा हुआ है आर्टिकल 47 में भारत को नशा मुक्त बनाना, शराब मुक्त बनाना। इसको कौन लागू करेगा? संविधान की जो शपथ लिए वही तो लागू करेंगे, लेकिन न संविधान की शपथ लेने वाले जज आर्टिकल 47 लागू करने की बात करते हैं, न संविधान की शपथ लेने वाले मंत्री, सांसद, विधायक, मुख्यमंत्री इसको लागू करने की बात करते हैं। हाँ, जुमलेबाजी करा लो, अम्बेडकरवाद, समाजवाद, लोहियावाद, गांधीवाद, फलानेवाद। गांधी जी भी तो कहते थे नशाबंदी होनी चाहिए, लोहिया जी भी कहते थे नशाबंदी होनी चाहिए, फिर भी ना कोई जो गांधीवादी हैं वो भी शांत है नशाबंदी के ऊपर, लोहियावादी भी शांत है। आखिर वीर सावरकर जी, बाबा साहब अम्बेडकर जी, गोलवरकर जी ये भी तो कहते थे नशाबंदी शराबबंदी होनी चाहिए थी। गांधी, लोहिया, दीनदयाल भी कहते थे नशाबंदी शराबबंदी होनी चाहिए। तो जितने भी महापुरुष हैं, चाहे स्वामी विवेकानंद हो, चाहे जितने भी महापुरुष, सबने कहा कि भाई देश को बचाना है, समाज को बचाना है, अपराध कम करना है, अराजकता को रोकना है, तो नशाबंदी करना है। और देश चलेगा संविधान से। संविधान में खुद ही लिखा हुआ है नशाबंदी शराबबंदी होनी चाहिए। तो जब संविधान कह रहा है तो एक बार हमें ये देखना नहीं चाहिए क्या कि दुनिया में जिन देशों में नशा नहीं है वहां क्या उन्होंने नियम कानून बना रखे हैं? देखना चाहिए। सिंगापुर में एक व्यक्ति 1 किलो गांजा लेके गया था, मात्र 1 किलो गांजा उसके पास पकड़ा गया था, फांसी दे दिया। सिंगापुर में तो पहले ये था कि नशा मिलते ही देखते गोली मार देंगे, बाद में थोड़ा ह्यूमन राइट वाले एक्टिवेट हुए, यूएन ने बोला नहीं देखते गोली मारना ठीक नहीं है, बाकायदा ट्रायल चलना चाहिए, सजा होनी चाहिए। बोला ठीक है काम करो, गोली नहीं मारेंगे, हम फांसी देंगे।
बना दिया कानून। सिंगापुर वाला नशा विरोधी कानून भारत में लागू करने से हमें किसने रोका हुआ है? अगर हम सिंगापुर का नशा विरोधी कानून भारत में लागू कर दें, या चीन का भ्रष्टाचार विरोधी कानून भारत में लागू कर दें, या अमेरिका का जो एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग वाला कानून भारत में लागू कर दें, तो हमें कोई रोक लेगा क्या? और अगर हम नहीं इसको लागू करेंगे तो ट्रंप तो आगे लागू नहीं करेंगे, जिनपिंग तो आगे लागू नहीं करेंगे, या नेतन्याहू तो आगे लागू नहीं करेंगे। ये तो काम हमें करना पड़ेगा, हमारी सरकार को करना पड़ेगा, हमारे सांसदों को करना पड़ेगा, हमारे सांसदों को आवाज़ उठाना पड़ेगा। और बोलेंगे क्या, अब हम नशे के खिलाफ जागरूकता अभियान शुरू कर रहे हैं, अब हम जन जागरण करेंगे। मतलब गजब का मजाक बना रखा है। जन जागरण से कहीं नशा रुकता है क्या? आप कह रहे हम पूरे दुनिया को आप जो है जागृत करेंगे, और जो छोटा सा काम करना है, सिंगापुर वाला नशा विरोधी कानून भारत में लागू करना है, उसको नहीं करेंगे। जन जागरण करेंगे, जागो 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 हिंदू जागो नशे से बचाओ, जागो हिंदू जागो नशे से बचाओ। ये जागो जागो वाला कॉन्सेप्ट शुरू करेंगे। लेकिन कभी ये नहीं बोलेंगे जागो सांसद जागो कानून बनाओ, जागो जागो विधायक जागो नशा तस्करों की 100% प्रॉपर्टी जब्त करें, नागरिकता खत्म करने, फांसी देने के लिए कानून बनाओ। कभी ये नहीं कहेंगे जागो मंत्री जागो, जागो सरकार जागो, नशा तस्करों को फांसी देने का कानून बनाओ। ये नहीं करेंगे, कहेंगे भैया जागो समाज जगाएंगे, समाज को जगाएंगे। मुझे लगता है अब बहुत हो गया है, अब इस तरीके का पाखंड बंद करना चाहिए। ये जागो 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 बहुत हो गया है, समाज बहुत जाग चुका है, समाज परेशान है। समाज जाग के क्या कर ले? अल्टीमेटली उसको अपने बच्चे को कॉलेज तो भेजना है ना। माता पिता दिन भर जाके कॉलेज के गेट बैठ कर रखवाली थोड़ी करेंगे अपने बच्चे की। और अगर वहाँ ड्रग स्मगलर आ रहा है और ड्रग स्मगलर का नेटवर्क कॉलेज के अंदर तक घुस गया है, उसने वहीं के किसी स्टूडेंट को भी अपना बेचने वाला बना लिया है, तो माता पिता क्या करेंगे? माता पिता एक ही काम बचा हुआ है कि जागें और अपने बच्चों के साथ घूमते रहें जहाँ जहाँ जाए। माता पिता का यही काम बचा हुआ है कि वो अपने बच्चों की आंख बंद कर लें, अपनी आंख बंद कर लें, जिससे उनके अंदर अश्लीलता न जाए। अश्लीलता रोकना सरकार का काम है, फुहरता रोकना सरकार का काम है, ड्रग का कारोबार रोकना सरकार का काम है, घूसखोरी, कमीशनखोरी, जमाखोरी, मिलावटखोरी रोकना सरकार का काम है। समाज इसमें जाके क्या कर लेगा? कोई आदमी बहुत जाग जाएगा ना, तो उसको कोई उल्टा नुकसान हो जाएगा। मैं बहुत लोगों को जानता हूँ जो ईमानदारी से रहना चाहते हैं, ईमानदारी से रह नहीं पा रहे हैं। पुलिस डिपार्टमेंट बहुत सारे लोग ईमानदार हैं, ईमानदारी से रह नहीं पाते। चाहे वो खेमका जी हैं, बड़े ईमानदार थे, हर साल में 2 बार ट्रांसफ़र होता रहा। सरकारें आई, सरकारें गई, इनकी सरकार आई, उनकी सरकार आई, और हर साल में 2 बार खेमका जी का ट्रांसफ़र होता रहा। व्यवस्था बदलनी पड़ेगी भैया। समाज बदलता है व्यवस्था बदलने से, समाज के बदलने से व्यवस्था नहीं बदलती। तो व्यवस्था बदलिए, समाज अपने आप बदलेगा। नियम कानून बदलिए, पुलिस रिफॉर्म करिए, जुडिशियल रिफॉर्म करिए, टैक्स रिफॉर्म करिए, एजुकेशन रिफॉर्म करिए, इलेक्शन रिफॉर्म करिए, जस्टिस विद इन ईयर लागू करिए, कठोर कानून बनाइए। ये अपने आप समाज बदल जाएगा, अपने आप नशाबंदी हो जाएगी, अपने आप नशा रुक जाएगा, अपने आप घूसखोरी रुकेगी, कमीशनखोरी रुकेगी, जमाखोरी रुकेगी, मिलावटखोरी रुकेगी, कालाबाजारी रुकेगी। मैं पहले भी कई बार कह चुका हूँ, केवल आप फेडरल पिनल कोड को भारत में लागू करिए। मुझे समझ में नहीं आ रहा, अमेरिका से हम आईफोन लेते हैं, ऐसा कोई सांसद विधायक नहीं जिसके हाथ में अमेरिका का आईफोन नहीं है, ऐसा कोई जज नहीं है जिसके पास अमेरिका का आईफोन नहीं है। आईपैड सबके पास अमेरिका वाला, लैपटॉप सबके पास अमेरिका वाला, फ़ोन सबके पास अमेरिका वाला। लेकिन कानून लेना होगा तो पता नहीं हम किस समझ में नहीं आ रहा। बाकी सब हम पैसा दे के खरीदते हैं। ये फेडरल पिनल कोड तो मुफ्त में मिल जाएगी, इसको कॉपी पेस्ट करके हम अपना बदल दे तो कोई अमेरिका पैसा भी नहीं मांगे। ऐसा नहीं कि हम अगर फेडरल पिनल कोड लागू करेंगे तो ट्रंप कहेंगे हमको पैसा ला के दो, ऐसा कुछ कहने वाले नहीं। हम अपने आप लागू कर सकते। क्यों नहीं लागू कर रहे, इसके ऊपर सवाल उठाना जरूरी है। जब तक समाज का टाइम आ चुका है, अपने अपने सांसदों को पकड़िए, अपने अपने विधायक को पकड़िए, अपने अपने मंत्रियों को पकड़िए और उनसे कहिए जागो सरकार जागो, जागो मंत्री जागो, जागो विधायक जागो।